सामने, घुटने पे हाथ मत रखो, आप मेरे पीठ पे रखो और अपनी स्पाइन को लोअर बैक से ऊपर तक लंबा करो, स्पाइन नेक ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अब जो लोग यहाँ कंफर्टेबल हैं वो अपने थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और घुटने को सीधा करिए। सांस छोड़े, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, हथेली आमने सामने, खींचे ऊपर हाथ, ऊर्ध्वाधर, हथेली आमने सामने, खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से आपके पास अगर जगह है तो साइड से, अदरवाइज कहीं से भी हाथ नीचे ले आइए। अभी जैसे आप रिलैक्स हो गए, ये तो रिलैक्स हो गए। अदरवाइज खड़े होने, हमने बैठने का सीखा कि कैसे लीड सीधा करते हैं। किसी को यहाँ दर्द होता है या खड़े होते होते हमें ऐसा लगता है कि जो है हम हाथ यहाँ ऐसे रख देते हैं, जैसे रख देते हैं ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि ये थक जाता है, पोस्चर गलत होने की वजह से खड़े होते हैं। या तो वजन ज़्यादा होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आपका ये एरिया कमजोर होगा, अगर वीक होगा तो ऐसा होता है। तो खड़े कैसे होते हैं? दोनों पैरों को हिप्स के एग्जैक्ट नीचे रखें और कमर पे हाथ रखें, एड़ी थोड़ी सी बाहर और पैर के पंजे थोड़े से अंदर, इस तरह से रखिए कि आपके पैर में ना, ये देखिए, ये बाहरी किनारा है, ये अंदर का किनारा है, आउटर एज इनर एज। तो जो आपके दोनों आउटर एजेस हैं ये एक दूसरे के समानांतर पैरेलल हो जाए, रेल की पटरी की तरफ, ऐसे रखिए। आप पैर की सारी उंगलियों को ऊपर उठा लीजिए, सिर्फ उंगलियों को, और छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक फैला के करके नीचे रखिए। आप फील करिए आपकी बॉडी का वेट सिर्फ एड़ी की तरफ या पैर के अंगूठे की तरफ या छोटी उंगली की तरफ या सिर्फ राइट लेग में या लेफ्ट लेग में ज़्यादा है कम है। अगर ऐसा है तो अपनी बॉडी को एडजस्ट करिए और दोनों पैरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए पैर के सभी बिंदुओं। अब आपका जो ग्रिप है बेटर बैलेंस फील हो रहा है बॉडी का, पहले जैसे नॉर्मल खड़े होते थे उससे ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। अब आपकी बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ एक तरफ नहीं जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको कभी नहीं होगा। ये तरीका है खड़े होने का। जब आप कुछ भी करें खड़े होते टाइम तो ये ध्यान रखा करिए कि आपकी बॉडी का वेट दोनों पैरों में बराबर जाएगा, ये तरीका। अब दोनों थाइस को अब और बेटर करा, अब दोनों थाइस को पीछे की तरफ धक्का दीजिए और घुटने के पीछे के हिस्से को सीधा करिए। थाइस को इंटरनली रोटेट करिए, हाथ से मन में सोचिए और उसको टाइट करके अंदर घुमाइए। जो थाइस की मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, उनको ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, घुटनों को सॉकेट में खींच लीजिए। अब एकदम अंदर का पैर हो गया, सीमेंटेड हो गया पैर। अब इसके बाद अब किसी का हिप ऐसे पीछे निकला हुआ भी हो सकता है या आगे पहले टूटा हुआ हो सकता है। अब एक काम करिए, जो आपकी सिटिंग बोन्स है और पैल्विक, इसके अपोजिट फोर्स लगाइए। सिटिंग बोन्स को आगे पुश करिए और पैल्विक को अंदर पुश करिए ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब इसके बाद पेट को अंदर और ऊपर खींच लीजिए और स्टर्नम को ऊपर खींच लीजिए, चेस्ट अप करिए। Shoulders roll back down, chin parallel to earth, धरती के समानांतर थोड़ी दृष्टि सामने, दोनों हाथ साइड में इस तरह से खींच लीजिए। इस मुद्रा को समस्थिति बोलते हैं। समस्थिति सारे खड़े होने वाले आसनों की बेस मुद्रा है, यही से शुरू होता है। अब आप खुद अपने आप को फील हो रहा होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग मुद्रा है। अब यहीं से हम अब फिर से सूर्य नमस्कार करेंगे, सांस भरते हुए इसी तरह से रोबोट की तरह हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ। और अब पहले मुझे झुकते हुए देखिए, तब आप झुकिएगा। आप इस तरह से मत झुकिएगा, हाथ को ऊपर और पीछे खींचते रहिए और अपने हिप जॉइंट से यहाँ से झुकिएगा 90 डिग्री से। कोशिश करिए, हथेली आपके साथ। सांस भरते हुए फिर से ऊपर जाइए, हथेली आपके साथ, फिर से ऊपर जाइए। दोनों हाथों की के एल्बो को लॉक कर लीजिए। सांस भर के हाथ को पीछे खींचे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाइए और हाथ को पीछे खींचते जाइए। जाइए, सर को सीधा रखिए। अब जाइए, सांस भरते हुए वापस ऊपर आइए, हाथ नीचे कर लीजिए। दोनों हाथों को शरीर से पीछे ले जाके एल्बो लॉक कर लीजिए, कर लीजिए एल्बो। सांस भरते हुए शोल्डर्स को रोल बैक करिए और डाउन करिए।
सांस भरते हुए अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए और डाउन करिए और एल्बो से हाथों को नीचे खींचिए, चेस्ट अप कर लीजिए, मेंटेन रखिए इसको और सांस छोड़ते हुए अब अपने हिप जॉइंट से आगे जाइए और हाथ को खींचते रहिए। अब आपका मिड बैक झुकेगा नहीं, हमेशा मिड बैक बाहर आ जा रहा था। सांस भरते हुए वापस ऊपर आइए, अपने आई पैड को पॉकेट में रखिए, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। आई पैड को लेकर आई पैड निकाल के ज्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर कम कर दूंगा। ज्यादा हो रहा है पांचे किसको अब पूरा करते हैं, पूरा राउंड करते हैं। देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ, होता क्या है कि हम करने को टीवी में देख के सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी टीवी में बता रहे हैं उनकी, ठीक है, वो बचपन से करना। आप उल्टा जब भी करेंगे तो आपको वैदिक जगह नुकसान हो जाएगा। हमारा बेसिक पर्पस, सबसे फर्स्ट पर्पस क्या होना चाहिए, आपकी स्पाइन को रिलैक्स करना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करना। लेकिन जब आप ऐसे करके जाएंगे और बैक हो जाता है, ये आपको यहाँ पे और पेन होने लगेगा, ठीक। तो आप भले इतना ही जाइए, आप दीवार पे हाथ रखें, अपनी पीठ पे भी अपने को हाथ रखें, क्योंकि इनकी स्पाइन वहाँ पे राउंडेड हो जाएगी, इनको पेन हो जाएगा, आपको पेन होगा ऐसे। तो आप भले ही घुटना मोड़ लीजिए और तब ले जाइए, फिंगर नीचे रखिए। आपका फोरहेड यहाँ ले जाना पर्पस बिल्कुल भी नहीं, पर्पस क्या है, आपकी स्पाइन को लंबा खींचना, ठीक है। अब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं खींच सकता हूँ, मैं सीधा करके, आप नहीं खींच सकते तो घुटना मोड़ लीजिए, ठीक। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस बार आधी दूर तक आगे जाइए और अपने फिंगर्स को अपने पैर के उंगलियों के सामने रखिए, हाथ की उंगलियों को पैर के उंगलियों के सामने। सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, अब पीछे ले जाकर रखिए, पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रखें, पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रख दीजिए, दोनों हथेलियां नीचे रखिए। जो हाथ आपके घुटने की तरफ है, आगे वाले पैर की घुटने की तरफ है, सांस भरते हुए उस हाथ को ऊपर ले जाइए और पीछे खींचिए, अपने चेस्ट को ओपन करिए लेफ्ट साइड से और दृष्टि छत की तरफ, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। सांस रोकिएगा मत। वेरी गुड, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छी है। आप दूसरा पैर करते हैं, कोई बात नहीं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आइए। अच्छा तो दीवार आप मेरे इस तरह सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे वाले पैर को पीछे ले जाइए और इस तरह से इस मुद्रा में आ जाइए। इसको बोलते हैं उत्तिष्ठ चक्रंग दंडासन, फुल फ्लैग। हिप ना ऊपर हो ना नीचे हो, लकड़ी के फट्टे की तरह स्लैंटिंग पोज हो, परफेक्ट। अब दोनों घुटने जहां है नीचे रख लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों के बीच में अपने चेस्ट को ले जाके रखिए और फिर थोड़ी नीचे रख लीजिए। अष्टांग नमस्कार आसन है, उठा रहेगा, दो जगह पे रीढ़ मुड़ी हुई होगी, थोड़ी नीचे रखिए, चिन आपकी गर्दन में सर्वाइकल पेन हो जाएगा, गर्दन घुमाइएगा मत, सीधा देखिए, यही हो सकती है। गहरी सांसें लेते रहें, अष्टांग नमस्कार में रेस्ट करिए और फील करिए स्पाइन को दो जगह पे ट्विस्ट करें। आगे जाइए, रखिए और जाइए, चेस्ट रखिए, 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 पैर को बढ़ा रखिए। सांस भरते हुए दोनों पैर के पंजों को पॉइंटेड करिए, फ्लैट करिए, गैप करिए और पीछे खींच लीजिए और खींच के मेंटेन रखिए, खींचे रहिए और मेंटेन रखिए। पॉइंटेड, फ्लैट, खड़ा हुआ पैर नहीं, लेटा हुआ पैर। अपने प्यूबिक को नीचे मैट की तरफ पुश करिए। हिप्स का जो आगे का हिस्सा है जो आपके मैट से टच है उसको नीचे मैट का और पुश करिए। दोनों हथेलियों को नीचे दबाइए, उंगलियां फैला के रखिए, कंधे नीचे खींच लीजिए। सांस छोड़े, सांस भरते हुए पैर को पीछे खींचते रहिए, कंधे खींचते रहिए और चेस्ट उठा लीजिए। उठाइए चेस्ट, एल्बो लॉक मत करिए, एल्बो मोड़ के थोड़ा सा मोड़ के रखिए, लॉक एल्बो मत करिए, नहीं तो एल्बो जॉइंट पे
प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे। मेरी तरफ देखते रहिए, सामने देखते रहिए और गहरी सांसें लेते रहिए। 3 काउंट तक होल्ड करिए। 1, एल्बो का हल्का सा मोड़ सकते तो मोड़ दीजिए, अदरवाइज जॉइंट खराब हो जाएगा। कभी भी लॉक करके एल्बो नहीं मोड़ना। 2, 3, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाइए। 4 हेड नीचे रख लीजिए। एल्बो हक करिए, अपने एल्बो को हक करिए और 4 हेड को अपने 4 आर्म्स पे रख लीजिए। बीच में जो गैप बनेगा इसमें गहरी सांस लेते रहिए। अपने सांसों को सामान्य करिए। ब्रीथ नॉर्मल। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब दोनों हाथों को अपने शरीर से पीछे, पीठ के पीछे ले जाके उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और हथेली रिवर्स मत करिएगा। फिंगर से इंटरलॉक करिए, रिस्ट मत करिए, नहीं तो आपके कंधे पे ज्यादा जोर पड़ेगा। सांस भरते हुए अपने हाथ को नीचे खींचिए और पैर को भी नीचे खींचिए। अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए, शोल्डर ब्लेड को अंदर कंप्लीटली खींच लीजिए। अब सांस छोड़ना पूरा करिए धीरे से और मेंटेन रखिए। सांस भरते हुए अब चेस्ट उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं। हाथ को पीछे खींचते रहिए, चेस्ट उठा लीजिए। शैलो ब्रीथ करें आप, दृष्टि सामने की तरफ। 3 काउंट तक होल्ड करिए। 1, 2, 3, सांस छोड़ते हुए वापस। आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई होगी, इसको नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ी देर गहरी सांसें लीजिए, 4-5 बार। किसी को भी कोई भी पोज में बहुत ज्यादा लगने लगे, एक्सेस लगने लगे, मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। क्योंकि अनईजी फील हो मुझे तुरंत बताइएगा, जबरदस्ती मत करिएगा। अब की बात चेस्ट के साथ साथ पैर भी उठाना है। पेट के ऊपर और पेट के नीचे पूरा शरीर उठाना है। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, सटा लीजिए। सबसे पहले आगे वाले को सही करिए। सांस भरते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करके शोल्डर्स को रोल बैक करिए। शोल्डर ब्लेड्स इनटू बॉडी, पैर नीचे खींचिए। अब सांस भरते हुए पैर और चेस्ट दोनों एक साथ उठा लीजिए और हाथ को खींचते रहिए कंप्लीट। 3 काउंट तक करिए। 1, मुस्कुराते रहिए। 2, 3, सांस छोड़ते हुए वापस। एल्बो अप करिए, फोरहेड पर आपकी हार्ट बीट सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रही है अपने बीच में। उसको गहरी सांसें लेके नॉर्मल करें, आंखें बंद करके विश्राम करें। इसको प्रोनिंग पोज कहते हैं। आपके लंग्स आपके रिब केज में पीछे की तरफ प्लेस होते हैं। तो आप जब इस तरह से लेट के गहरी सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जल्दी नॉर्मल होता है, हार्ट बीट जल्दी नॉर्मल होता है। अब दोनों घुटनों को पीछे से मोड़िए, घुटनों में कंधे के बराबर गैप करिए, घुटनों में कंधे के बराबर गैप, और अपने पैर के पंजों में भी घुटने के बराबर गैप। अपने दोनों पैर के उंगलियों को पकड़ लीजिए, टोज को पकड़ लीजिए या पंजे को पकड़ लीजिए, एंकल्स नहीं, टोज या पंजे पकड़ लीजिए। आप थोड़ा यम धनुरासन नहीं करने वाले, कुछ और करने वाले। थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा सा गैप को कम करिए, थोड़ा सा गैप को कम करिए। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए अपने पैर की एड़ी को अपने हिप्स के बाहर की लाइन की तरफ दबाइए, या फिर घुटनों के लिए। अब
अपने पैर की एड़ी को हिप्स के बाहर की लाइन की तरफ दबाइए, हिप्स के बाहर की तरफ दबाइए। सांस छोड़े, दबा के रखिए, दबाते रहिए और चेस्ट उठा लीजिए। अब आपके पेट के लिए 3 काउंट तक शैलो ब्रीथ करते रहे, सॉफ्ट ब्रीथिंग। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए वापस एल्बो अप करिए, फोरहेड फोरआर्म्स को कई सांसें, हार्ट बीट नॉर्मल करिए। जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तब फिर से घुटने पीछे से मोड़ लीजिए। हार्ट बीट जब तक नॉर्मल हो तब तक मत करिएगा। अब की बार अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए और घुटनों में फिर से कंधे के बराबर गैप दें और अपने पैर के पंजों को भी घुटने की लाइन में रखिए, एंकल्स को भी घुटने की लाइन में रखिए। अब की बार दबाना नहीं है। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए, शोल्डर ब्लेड्स कंप्लीटली इनटू बॉडी। और एक और सांस छोड़ें। अब सांस भरते हुए चेस्ट मत उठाइए, सिर्फ अपने हाथ से अपने पैर को छत की तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं। आपकी जब थाई उठने लगे पैरों में सर गैप करिए, पैरों में गैप करिए ताकि चेस्ट ओपन हो। क्लोज करेंगे तो चेस्ट कोलैप्स हो। उठने की लाइन में करिए, तो घोड़ा बच ऊपर उठाइए। जब थाई उठ जाए तब चेस्ट उठा लीजिए। जब थाई नहीं उठे, जब कंधे पूरे पीछे खींचने लगे, चेस्ट खींचने लगे, तब चेस्ट उठाइए और सामने देखिए, दृष्टि सामान्य सांसें लेते रहें, दृष्टि सामने रखें, मुस्कुराते रहें, तनाव न लाए चेहरे पर। 1 2 सांस छोड़ें, सांस भरते और डीपर ले जाइए और ऊपर खींचिए। 3 नीचे आ जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हमारे सांस की तरह ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस, हाथ आगे रख के ऐसे ऐसे रखिए, पीछे रखेंगे तो ऐसे खींचा रहेगा, आराम नहीं कर पाएगा। आराम करिए, जैसे मेहनत करने के बाद आराम करना वैसा। बस इसके बाद अब शवासन की बारी आने वाली है। आपको अच्छा लगेगा। हार्ट बीट नॉर्मल करिए। अब की बार हार्ट बीट आपकी राजधानी पहुंचिए, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई है। जब आपका ये हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तब करवट बदलिएगा और पीठ के बल लेट जाइए, पेट अप करके लेट जाइए, छत की तरफ नजर को करके लेट जाइए। और जिसका पैर अड़ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा मैट आप चाहे तो आप लोग मेरी तरफ खिसका लीजिए, तो बीच वाली लाइन में ना गैप हो जाएगा, किसी के पैर किसी के सर से नहीं लगेगा। कर लीजिए, मैं तो सिर्फ करवा रहा हूँ, यहाँ पूरा स्पेस है, आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे मैट पे भी यूज करिए। अब हम रिलैक्स होने वाली थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे। हार्ट बीट नॉर्मल है बिल्कुल, जहाँ अभी की धड़कन तेज है, सबकी नॉर्मल है, किसी की तेज है, ऐसा आपकी ठीक है। बॉडी में तो आप तेज तरह ही हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। अब हम करेंगे एक
पद पवन मुक्तासन, ठीक है, एक पद पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन सब लोग जानते होंगे वैसे। पवन मुक्तासन में आप अपने बाएं घुटने को मोड़िए, लेफ्ट नी को बेंड करिए, फिंगर सेंटर लॉक करके घुटने के नीचे ऐसे पकड़ लीजिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए और सांस छोड़ते हुए वहीं लेटे रहिए। सांस छोड़ते छोड़ते अपने जांघ को अपने छाती पे दबा दीजिए और सिर को नीचे करके, सिर को नीचे करके अपने फोरहेड का डायरेक्शन इसकी तरफ कर लीजिए या टच कर लीजिए, पूरी हवा निकाल दीजिए। और उसके बाद आप धीरे धीरे सांस, छोटी छोटी सांस लेते रहिए जितना शरीर आराम से ले सकता है। सांस रोक के मत रखिएगा, धीरे से नीचे रख लीजिए। आप एक दो गहरी सांसें लीजिए, दूसरा पैर उठाइए, राइट लेग को मोड़िए, हक करिए, पहले सांस भर के पेट फुलाइए और फिर सांस पूरी तरह से छोड़ते हुए जैसे निचोड़ते हैं, पंच को निचोड़ते हैं, ऐसे अपने फेफड़े को निचोड़ दीजिए, चेस्ट पे दबाइए और सिर उठा के घुटने की तरफ कर लीजिए। दोनों तरफ से लंग्स को स्क्वीज कर लीजिए, शैलो ब्रीथ करें, जर्क मत दीजिए, बॉडी में स्टेबल रहिए, जो भी आपका लेवल है उस लेवल पे स्टेबल रहिए। जिसको सर्वाइकल पेन होता है वो सिर कम है। सांस लेते हुए धीरे से पैर नीचे रख लीजिए, एक दो गहरी सांसें लीजिए। दोनों घुटने एक साथ मोड़िए, पकड़ लीजिए फिंगर सेंटर लॉक करके। अभी सिर मत उठाइए सर, ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, पैंट आपका बहुत टाइट है ना, तो आप इतना मत देखिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए चेस्ट पे और सिर उठा के दोनों घुटनों के बीच में नाक को डालने की कोशिश करिए, लिप्स को डालने की कोशिश करिए। नहीं कर पाते तो जस्ट फोरहेड का डायरेक्शन घुटने की तरफ करिए। उसके बाद शैलो ब्रीथ करते रहिए, दबे हुए फेफड़ों के साथ जितना सांस धीरे धीरे शरीर ले सके उतना छोटी छोटी सांस लेते रहिए। सांस लेके धीरे से पकड़ को ढीला कर दीजिए, पैर नीचे मत रखिए, पैर को पकड़े रहिए लेकिन पकड़ को ढीला कर। अब जैसे झूला छोटे बच्चे झूलते, साइड टू साइड ऐसे स्विंग करिए, रोल करिए, अपने कमर को, बैक को रिलैक्स करिए, स्पेशली लोअर बैक को। लोअर बैक में जरा सा भी खिंचाव, तनाव, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स करिए। अब रिलैक्स अगर करने में आपको रिक्वायर्ड होगा, जरूरत महसूस हो तो राउंडेड बैक के साथ आप अप एंड डाउन भी रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये जैसे ये कर रहे हैं इस तरह से अप एंड डाउन रोल करिए, आपकी पूरी स्पाइन, पूरी पीठ का मसाज होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और रिलैक्स होगा बैक आप। ये आप घर पे भी डेली कर सकते हैं। ऑफिस से थक जाते हैं, घर जाने के बाद ऐसे रोल कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट, नहीं तो पूरा खाने की लस्सी बन जाएगी। आराम से लेट जाइए, रिलैक्स कर दीजिए। आज का लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद शवासन कराऊंगा, 5 से 10 मिनट का शवासन, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दोनों घुटनों को मोड़ के उठा लीजिए और उठा लीजिए, दोनों घुटने राइट साइड में ले जाइए और राइट हैंड से अपने ऊपर वाले घुटने को पकड़ के नीचे दबा दीजिए और सिर को दूसरी तरफ घुमा दीजिए। बगल वाले के चेहरे पे हाथ थप्पड़ मत मारिएगा, हाथ फैलाइए आराम। ये हाथ, ये पैर इधर नीचे दबा दीजिए, इस हाथ को इधर करें, ठीक है। इस हाथ से ऊपर वाले पैर पे रखिए और नीचे दबाइए, ताकि यहाँ पे ट्विस्ट आए। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं खुल के, ऐसे आप अपने शरीर को बीचों बीच से निचोड़ रहे हैं, रिलैक्स करें। इसको ऐसे ऊपर इधर जगह दिया, ऊपर ऐसे इस हाथ से घूमने को घुटनों को मोड़िए, इसको दबाइए और फिर मोड़ दीजिए, इसको मोड़ दीजिए ताकि आप लगाएं। अब आया यहाँ पे, आप मेरे मैट पे कर लीजिएगा अगर और सिर उधर, जिधर घुटना है सिर उसके अपोजिट डायरेक्शन। और बिल्कुल आनंद लीजिए, एंजॉय करिए इस पोज को, आपको मजा आएगा इसको करने में, रिलैक्स होगी बॉडी, सारी थकान दूर हो जाएगी। आधा 1 मिनट तक ऐसे रहिए।
फिर दूसरी, सीधे सीधे सीधा फैन होगा, सिर्फ उसके ऊपर से दूसरी तरफ। एक दूसरे को देख के मत करें क्योंकि सबका किसी का पैर इधर है किसी का उधर है। और एक्सप्रेस करें, रिलैक्स करें, आंखें खुली रखें और एक बिंदु पे दृष्टि रखें। जब आप दृष्टि को एक ही बिंदु पे टिका के रखते हैं तो मन अंतर्मुखी होने लगता है, इनवर्ट होने लगता है। आपके सेंसेस जो सीनरी है, बाह्य जगत है, उससे विड्रॉ होने लगते हैं और आपके भीतर जो जीवात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थापित होने लगते हैं। धीरे से बीच में आइए, दोनों घुटनों को थोड़ा हुआ रहने दीजिए और अपने हिप्स के पास में रखिए। घुटनों को मोड़ के रखिए और एड़ी को हिप्स के पास में रखिए, बहुत करीब करीब, आराम से रिलैक्स करिए। दोनों हाथ की उंगलियों को कमर के नीचे डालिए, कमर को थोड़ा सा उठाइए, जो ये कमर के बीच में ये गैप है ना, तो ये टंगा रहता है, इसको उठा के नीचे एक्सटेंशन करके फ्लैट करके नीचे रखिए ताकि लोअर बैक और रिलैक्स हो जाए। अब हाथ निकाल लीजिए, जो आपके नेक गर्दन जो टंगी हुई है, इसको उंगली को डालिए और थोड़ा सा जेंटली नेक को थोड़ा सा एक्सटेंशन करिए और नीचे रखिए। अब अपने दोनों हाथों को शरीर से उचित दूरी पे रखें। कोई ऑब्जेक्ट आपके